हे गोविंद, आपकी भक्ति की प्रकाष्ठा क्या है? और क्या साधारण व्यक्ति भी भक्ति की प्रकाष्ठा पर पहुंच सकता है? गोविंद, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, कूटस्थो विजित इंद्रिय, युक्त इति उच्यते योगी, शमः लोष्टाश्म कांचन। हे परंतप, जब ज्ञान विज्ञान पर एकाधिकार करके विकार से रहित होकर के जब मानव मेरा भजन करता है, तब उसकी दृष्टि में सोने और मिट्टी में कोई फर्क नहीं रहता है। ये मेरी भक्ति की प्रकाष्ठा है। गलता जी के अंदर प्रांगण में प्रियादास जी महाराज गलता जी से कहते हैं, हे गलता जी, मुझे ऐसे भक्त का दर्शन कराइए। कलयुग के अंदर ऐसा कौन सा भक्त हुआ है जिसके अंदर मिट्टी और सोने में भेद नहीं था? इंटरनेट का बटन दबता है, पर्दा हटता है, वीडियो चालू होता है, चित्र आता है राका जी का और बाका जी का। पंढरपुर क्षेत्र है, बड़ा रमणीक क्षेत्र है। राका जी जो हैं वो पति हैं, बाका जी पत्नी है, दोनों परस्पर पति पत्नी हैं। राका जी गरीबी की प्रकाष्ठा पर हैं, रंक हैं, इसीलिए लोग उनको राका जी कहते हैं। और बाका जी जो है वो वैराग्य की मूर्ति है, वैराग्य की प्रकाष्ठा है, इसलिए लोग उसको बाका जी कहते हैं। राका जी और बाका जी निरंतर भजन करते हैं, हर श्वास के साथ श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण का कीर्तन करते हैं। वृद्ध हो गए हैं, आंखें जो है अंदर धस गई है, शरीर दुर्बल हो गया है, भिक्षा नहीं करते, किसी की सेवा ग्रहण नहीं करते, किसी का अन्न और पानी ग्रहण नहीं करते हैं। जब उनको भूख लगती है तो जंगल में जाते हैं, लकड़ी बीन करके लाते हैं और 2 आने में बेचते हैं। 1 आने का गुड़ और 1 आने का चना लेते हैं और चने और गुड़ से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। शरीर पर केवल एक लंगोटी है, कोई घर नहीं है, कोई खेत नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, धरती ही जिनका ओढ़ना है और आकाश ही जिसका बिछोना है। एकदम रंक है, गरीबी की मर्यादा को पार कर चुके हैं। कई दिन से भगवान का भजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, जितात्मा है, प्रशांत आत्मा है। आज राका कहता है, हे प्रिय बाका, मुझे आज भूख लगी हुई है। बाका कहती है, स्वामी मुझे ही भूख लगी हुई है, चलो जंगल में जाते हैं। आज जंगल में जा रहे हैं लकड़ी एकत्रित करने के लिए, लकड़ी तोड़ने के लिए। रास्ते के अंदर एक युवती मिलती है। युवती कहती है, महाराज मेरा बच्चा बीमार है, महाराज मेरे बच्चे को ज्वर ने घेर रखा है, मेरे बच्चे की हालत गंभीर है। हे बाका जी, हे राका जी, मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। युवती चिल्ला रही है, युवती करा रही है और बार बार कहती है, हे राका जी, हे बाका जी, आपके हाथ में सिद्धि है, आपने कई बार बीमारों को ठीक किया है, आप मेरे बच्चे को भी ठीक कर दीजिए। राका जी और बाका जी बच्चे को देखते हैं, बच्चे की हालत गंभीर है, बच्चे को राम नाम का चरणामृत देते हैं, लेकिन बच्चे पर कोई असर नहीं होता है। बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही है, युवती का विलाप बढ़ता जा रहा है, लोग शोक मग्न हो रहे हैं। और बाका कहती है, हे राका जी, हे मेरे पतिदेव, इस बच्चे को किसी प्रकार से बचा लीजिए। इस युवती को बच्चे का शोक नहीं होना चाहिए, पुत्र का शोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पुत्र शोक को भोगा है, मैं पुत्र शोक को जानती हूँ, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। राका जी और बाका जी को समझ नहीं आ रहा है क्या करें। अंत में राका जी और बाका जी दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते, हे प्रभु, हे परमात्मा, इस बच्चे की बीमारी हमें दे दीजिए, इस बच्चे की पीड़ा हम सहन करेंगे, इस बच्चे को ठीक कर दीजिए। परमात्मा ने बात सुन ली, बच्चा ठीक हो गया और राका जी और बाका जी आज तुरंत बीमार हो गए। राका जी बाका जी बीमार हैं, पीड़ा असहनीय है,
गांव के लोग उनकी मदद करना चाहते हैं। गांव के लोग उनके पास दूध लेकर के आते हैं, चाय लेकर के आते हैं। राका जी, बाका जी, थोड़ी सी चाय ले लीजिए, थोड़ा सा दूध ले लीजिए। राका जी, बाका जी सेवा को ग्रहण नहीं करते हैं। वो कहते हैं मैं किसी की सेवा ग्रहण नहीं करूँगा। युवती जो है जिद करती है, महाराज आपको जरा सी चाय लेनी पड़ेगी, जरा सा दूध आपको लेना पड़ेगा। राका जी, बाका जी कहते हैं हे युवती, आप जिद मत करो, हमें अपने हाथ से कोई दूध और चाय मत दो, वरना हमारी सिद्धि खत्म हो जाएगी और हमने जो आपके बच्चे को ठीक किया है, आपका बच्चा पुनः बीमार हो जाएगा। युवती को डरा देते हैं, गांव को डरा देते हैं। गांव डरा हुआ है, गांव कोई सेवा नहीं करता है, गांव कोई चीज देता नहीं है और वो ग्रहण नहीं करते हैं। 3-4 दिन के पश्चात राका जी, बाका जी थोड़े स्वस्थ होते हैं। बाका जी कहती है, राका आपको भूख लगी हुई होगी। राका कहता है भूख तो लगी हुई है, तो चलो आज अपन धीरे धीरे जंगल में जाते हैं और लकड़ी लेकर के आते हैं। राका बाका का शरीर जर्जित है, चलने की हिम्मत नहीं है, एक दूसरे का सहारा लेकर के जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज लकड़ी लाएंगे और लकड़ी ला करके 2 आने कमाएंगे और पेट भगवान को प्रसाद लगाएंगे और पेट की अग्नि को शांत करेंगे। जंगल में जाते हैं, लेकिन जंगल के दरवाजे पर द्वारपाल खड़ा है और वो कहता है आप जंगल में नहीं जा सकते क्योंकि जंगल के अंदर आग लगी हुई है। हे विधाता, तेरी क्या मर्जी है। और राका और बाका जो है जंगल से वापस आ रहे हैं। असहाय है, भूख सता रही है, लेकिन चलते जा रहे हैं। गांव वापस आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि कल जंगल में जाएंगे, कल भोजन मिलेगा। राका आगे है, बाका पीछे है। राका ने देखा रास्ते के अंदर एक स्वर्ण मुद्रा पड़ी है। राका ने देखा एक स्वर्ण मुद्रा पड़ी है, वो सोने की है। राका ने सोचा इस सोने से मेरा क्या काम है, सोना और मिट्टी में मैं फर्क नहीं समझता हूँ। और उसके ऊपर सोने के ऊपर जो मिट्टी डाल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इसको मिट्टी डाल करके इस सोने को, इस मुद्रा को मैं ढक दूँ, वरना पीछे मेरी पत्नी बांका आ रही है, उसका कहीं मन चंचल नहीं हो जाए और वो सोने को, मुद्रा को स्वीकार नहीं कर ले। बांका समझ गई, बांका अपने पति की भावनाओं को समझ गई। बांका राका के पास में आती है, हे स्वामी, हे स्वामी, इस मिट्टी पर आप मिट्टी क्यों डाल रहे हो? हे स्वामी, इसको आप सोना क्यों समझ रहे हो? हे स्वामी, आपकी दृष्टि में ये भेद क्यों आ गया? राका कहता है, हे बाका, हे बाका तू धन्य है, हे बाका तेरा वैराग्य धन्य है। तू सोने को भी मिट्टी समझती है और मिट्टी को भी सोना, मिट्टी को भी मिट्टी समझती है। मेरे मन में तो, मेरे दिमाग के अंदर, मेरे मानस में तो सोने और मिट्टी में भेद हो गया था, लेकिन तेरे अंदर तो किसी प्रकार का भेद नहीं है। आज राका और बाका जो है धरती के ऊपर आकर के सो जाते हैं और भूख से पीड़ित हैं। 2-3 दिन तक वो भूख से पीड़ित होते हैं और सोए रहते हैं। गांव जो है वो सोचता है कि ये सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, इसे गांव विवश है, बेबस है। 3 दिन के पश्चात में आसमान के अंदर जोर से गर्जना होती है, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और देखते देखते पुष्पक विमान आता है और गांव के अंदर पुष्पों की वर्षा होती है और पुष्पक विमान नीचे उतरता है और पुष्पक विमान जो है राका को और बाका को बैठा करके ले जाता है। गांव वाले देखते रह जाते हैं। गांव वालों ने हर्ष की ध्वनि की, तालियां बजाई, पुष्प की वर्षा हुई। गांव वालों ने जहां पुष्पक विमान पर आया था वहां पर चबूतरियां बनाती है और उस चबूतरे के ऊपर आज जो भी भक्त जो है वो वंदना करता है, अपना शीश झुकाता है, उसको परम भक्ति प्राप्त होती है, उसके कष्टों का निवारण होता है। ऐसे भक्त और भगवान की जय बोल करके आओ अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं।